बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर कोफिनाइट टोपोलॉजी पे है। कोफिनाइट टोपोलॉजी बेसिकली चूँकि ख़ास इंपॉर्टेंस रखती है और इसको सेपरेटली समझना ज़रूरी था, दैट्स वाई आई थॉट कि आपको एक वीडियो बना के दे दी जाए। अब कोफिनाइट टोपोलॉजी होती क्या है? कोफिनाइट टोपोलॉजी में आपके पास इसको कैटेगराइज किया जा सकता है। बेसिकली वो ग्राउंड सेट जिसके ऊपर आप टोपोलॉजी बनाते हैं, उस ग्राउंड सेट की यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है कोफिनाइट टोपोलॉजी में। उसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। उसकी चॉइस किस तरह से कर सकते हैं कि एक तो ये है कि ग्राउंड सेट आपके पास फाइनाइट है और दूसरा ग्राउंड सेट इन्फिनिट है। ये दो वो एंगल हैं जिस एंगल से आपकी कोफिनाइट टोपोलॉजी डिफरेंट इम्पैक्ट रखती है। कोफिनाइट टोपोलॉजी का जो ग्राउंड सेट जिस पे आप कोफिनाइट टोपोलॉजी बना रहे हैं, अगर तो वो फाइनाइट सेट है तो फिर आपकी कोफिनाइट टोपोलॉजी टोटली डिफरेंट इम्पैक्ट रखती है, और अगर वो सेट इन्फिनिट है तो आपकी कोफिनाइट टोपोलॉजी का बिहेवियर डिफरेंट होता है और उसको बनाने का तरीका भी मुख्तलिफ होता है। अब आप ये देखें कि कोफिनाइट टोपोलॉजी आप जब फाइनाइट सेट पे बनाते हैं, फॉर एग्जांपल जब आपने कोफिनाइट टोपोलॉजी के लिए एक सेट लिया एक्स और इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने फाइनाइट एलिमेंट्स डाल दिए, और फाइनाइट एलिमेंट्स क्या हैं आपके पास? ये है जी वो केस जिसमें आपने फाइनाइट एलिमेंट्स डाले और इसमें आपने 3 एलिमेंट्स डाल दिए और ये एक फाइनाइट सेट है। आप इसकी खुद से भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं। और आपने देखा कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कोफिनाइट टोपोलॉजी, जो डेफिनेशन है वो ये है कि आपने ग्राउंड सेट के वो सबसेट्स उठाने हैं और टॉम में डालने हैं जिनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइनाइट हैं। अब जब सेट ग्राउंड सेट खुद फाइनाइट होगा तो इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसका हर सबसेट ऐसा आपको मिलेगा जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा। हर सबसेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होने की वजह से हर सबसेट टॉ में जाएगा। इस तरह से तमाम सबसेट्स जो हैं इस ग्राउंड सेट के टॉ में चले जाएंगे, जिसकी वजह से टॉ जो है बेसिकली वो पावर सेट के बराबर हो जाएगा, और जो टॉ पावर सेट के बराबर होता है वो टॉ हमारा डिस्क्रीट टोपोलॉजी को शो करता है। तो यहाँ आपने देखा कि आपकी कोफिनाइट टोपोलॉजी जब भी किसी फाइनाइट सेट के ऊपर बनेगी तो वो पावर सेट के इक्वल हो जाएगी, और दूसरे लफ्ज़ों में वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी के इक्वल हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि ये केस जो है ये बहुत सिंपल सा केस है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि कोफिनाइट टोपोलॉजी जब भी किसी फाइनाइट सेट पर बनाई जाती है वो हमेशा डिस्क्रीट टोपोलॉजी के बराबर हो जाती है। अब चलते हैं दूसरा केस डिस्कस करते हैं। दूसरा केस ये है कि जब कोफिनाइट टोपोलॉजी आपकी किसी इन्फिनिट सेट पे बनाई जाती है। ये देखें जी, आपका सेट जो है वो इस केस में इन्फिनिट हो गया। ये आपका इन्फिनिट सेट है, नेचुरल नंबर्स का सेट जैसे कि हम जानते हैं। अब आपने इसकी बनानी है टोपोलॉजी, और टोपोलॉजी में वही आपने एंगल अपने जहन में रखना है कि टोपोलॉजी के अंदर आपने वो तमाम सबसेट्स डालें जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। तो फाई और नेचुरल नंबर्स जो हैं ये तो ऑलरेडी डलेंगे, क्योंकि फाई और नेचुरल नंबर्स हम जानते हैं कि ये तो डलते ही डलते हैं। ये इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑलवेज टॉम में होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन से ऐसे सबसेट्स डाले जाएँ। देखिए, नेचुरल नंबर्स की जब आप सबसेट्स बनाते हैं, इसका पावर सेट अपने जहन में कंसिडर करें। जब आप इसका पावर सेट कंसिडर करते हैं तो अगर आप उस एंगल से चलेंगे तो बिल्कुल आपको आसानी होगी। पावर सेट में सबसे पहले हम सिंगल्टन, इसके एलिमेंट्स के सिंगल्टन सबसेट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सबसेट है नेचुरल नंबर का, और अगर आप इसको डालना चाहें टॉ में तो सबसे पहले आप ये देखेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आता है। इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो n-1 आता है। कॉम्प्लीमेंट आपने नेचुरल नंबर में से इस सेट को माइनस कर दिया तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट आपके पास आया है, देखिए नेचुरल नंबर एक इन्फिनिट सेट है। इन्फिनिट सेट में से अगर आप एक एलिमेंट फाइनाइट सेट को या किस फाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को माइनस भी कर देंगे तो भी आपके पास नेचुरल नंबर्स का सेट जो है वो इन्फिनिट ही रहेगा। सो आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट इस फाइनाइट सेट का आया है वो कॉम्प्लीमेंट इन्फिनिट है। दैट्स वाई ये फाइनाइट सेट जो है ये टॉ में नहीं आ सकता। इससे एक चीज़ हमें यहाँ पता चली कि जितने भी सिंगल्टन सेट्स हैं वो टॉ में नहीं आ सकते। लेकिन हमारा फोकस जो है वो है इस चीज़ पे कि कौन से सेट्स टॉ में आ सकते हैं। तो इसको आप उल्टे तरीके से आप इसको चलाएं। नॉर्मली हम सीधे तरीके से चलते हैं कि कौन से मेंबर्स आ सकते हैं। आपने इसको वो मेंबर्स तलाश करने हैं जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। आपने क्या करना है, आपने पहले आपकी चॉइस ऐसी होगी कि आपने एक फाइनाइट सेट लिया, जैसे कि मैंने आपको पहले लेके दिखाया। ये मैंने आपको एक फाइनाइट सेट लेके दिखाया, ये देखिए जी, ये हमने एक फाइनाइट सेट लिया, इस फाइनाइट सेट का कॉम्प्लीमेंट बनाया। अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट बनाएं तो बेसिकली आपके पास 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इस तरह से ये आपका जो है इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा।
अब ये जो इसका कॉम्प्लीमेंट आया है, अगर इस सेट को नाम, इस फाइनाइट सेट के कॉम्प्लीमेंट को नाम दे दिया जाए बी सेट का, तो ये बी सेट आपको डेड श्योर है यहाँ पे कि जब इस बी सेट को चेक किया जाए तो ये बी सेट टॉ में जा सकता है। टॉ में हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी के केस में हम इसे टॉ में डाल सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इस बी सेट का जब कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा तो ये सिंगलटन सेट 1 वापस आएगा, जो कि एक फाइनाइट सेट है, यानी कि बी का कॉम्प्लीमेंट एक फाइनाइट सेट है। बी खुद तो फाइनाइट नहीं है, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट एक फाइनाइट सेट है, दैट्स वाई बी जो है वो टॉ में आ सकता है। तो जब भी कोफाइनाइट टोपोलॉजी किसी इनफिनिट सेट पे आप डिस्कस करेंगे और आपने उसके टॉ में मेंबर्स डालने हैं, तो हमेशा आप सीधे तरीके से आप डायरेक्ट नहीं सोच सकते। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल सबसेट्स, आप डायरेक्ट सोचते कि सिंगलटन सेट क्या आ सकता है टॉ में, तो आपने सिंगलटन सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया, वो आपके पास इन्फिनिट आ गए। मतलब आप डायरेक्ट एंगल से अगर सोचेंगे तो फिर आपको मुश्किल होगा, लेकिन आप डायरेक्ट के बजाय इनडायरेक्ट एंगल से सोचें। आपने पहले फाइनाइट सेट लिया, उस फाइनाइट सेट के जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स आप बना सकते हैं, फाइनाइट सेट लेते चले जाएं, उनके कॉम्प्लीमेंट्स बनाते चले जाएं, उन कॉम्प्लीमेंट्स को उठा के टॉ में डाल दें। टॉ में डालने से फ़ायदा ये होगा कि अब आप डेड श्योर होंगे कि आपने जो भी सेट्स टॉ में डाले हैं उनके वो फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट्स रखते हैं। इसी तरह से एक और सिंगलटन सेट लें, जैसे दूसरा सिंगलटन सेट आप यहाँ पे 2 उठा लें। अब 2 का जो कॉम्प्लीमेंट है उसको उठा के यहाँ डाल दें। 2 का कॉम्प्लीमेंट जो बनता है वो बनता है 1 3 4 एंड सो ऑन। ये एक ऐसा सेट है जो कि फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट रखता है, जिसका कॉम्प्लीमेंट ये सिंगलटन सेट 2 है। इसी तरह से आप, अभी तो मैंने सिंगलटन सेट लिया, इसी तरह से आप एक सेट ले सकते हैं 1 2। 1 2 का कॉम्प्लीमेंट जो भी होगा उसको उठा के टॉ में डाल दें, ठीक है। इसी तरह से 3 एलिमेंट्स वाला सेट लें और फाइनाइट सेट्स 1 बाय 1 लेते चले जाएं और उनके कॉम्प्लीमेंट्स को उठा के टॉ में डालते चले जाएं। तो ये तरीका होगा अगर आप कोई भी इन्फिनिट सेट लेते हैं और इन्फिनिट सेट का के ऊपर आप कोफाइनाइट टोपोलॉजी बनाते हैं, तो उसका तरीक़ेकार ये होगा कि फाइनाइट सेट लेने और उनके कॉम्प्लीमेंट्स उठा के टॉ में डाल देने। ये सीधा तरीके, इसमें आपको ज़्यादा खपाई नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद रियल नंबर्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि रियल नंबर्स के ऊपर कोफाइनाइट टोपोलॉजी अक्सर डिस्कस हो तो उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी अगर आर के ऊपर, क्योंकि आर भी रियल नंबर्स का सेट भी इन्फिनिट होता है, तो उस केस में हमारे पास किस तरह के जो हैं वो आएंगे, एलिमेंट्स जो हैं वो टॉ में आते हैं, सबसेट्स आते हैं। उसमें भी आपने इसी चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो सेट है हमारे पास है नेचुरल नंबर्स का सेट, ये इसके एलिमेंट्स जो हैं वो गैप के साथ हैं, 1 और 2 के दरमियान गैप है। लेकिन रियल नंबर्स में आपको पता है नंबर लाइन में गैप नहीं होता, तो उसमें ज़रा देख लेते हैं जी। रियल नंबर के केस में भी आप देख लें, क्योंकि रियल नंबर्स हमारे पास नंबर लाइन की फॉर्म में हम इसे बेहतर तरीके से शो कर सकते हैं। इसमें 5 और r तो इटसेल्फ आएगा। अब आप, क्योंकि इसमें 2 तरह के सबसेट्स, रियल नंबर्स के जब हम सबसेट्स की बात करते हैं तो 2 तरह के सबसेट्स होते हैं। एक वो सबसेट फॉर एग्जांपल जिसके एलिमेंट्स स्कैटर्ड होते हैं। अगर मैं एक सबसेट ए बनाऊं जिसके अंदर एलिमेंट्स मैं डालूं फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड सो ऑन, ये जो सबसेट है आर का, इसके एलिमेंट्स के दरमियान अगर नंबर लाइन पे देखा जाए तो गैप है 1 2 3, तो ये स्कैटर्ड एलिमेंट है, यहाँ गैप्स के साथ है। तो ऐसे सबसेट्स हम आर में से ले सकते हैं जिनके एलिमेंट्स में गैप है, और दूसरे सबसेट्स हम इंटरवल की फॉर्म में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक इंटरवल लेके दिखाऊं 1 से 9 तक का इंटरवल, चाहे वो ओपन इंटरवल है चाहे वो क्लोज इंटरवल है, ये इंटरवल जो है ऐसा है जिसके अंदर गैप नहीं है, जिसके एलिमेंट्स के दरमियान डिस्टेंस नहीं है, गैप नहीं है। तो आप यहाँ पे इस तरह के सबसेट्स भी ले सकते हैं। आप चाहे इंटरवल की फॉर्म में लें, चाहे गैप्स के साथ एलिमेंट्स की फॉर्म में लें, आप कोई भी सबसेट लें, लेकिन आपको ये देखना होगा कि कोई भी वो सबसेट आर का जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, सिर्फ आप वही उठा के आर में डाल यहाँ टॉ में डाल सकते हैं। तो अगर मैं इस सेट की बात करूं, फॉर एग्जांपल बी की बात करूं, क्या ये टॉ में आ सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताती चलूँ, क्योंकि हर इंटरवल जो है, चाहे वो फाइनाइट हो, चाहे वो बज़ाहिर जैसे आपको 1 से 9 तक का गैप जो है वो फाइनाइट लग रहा है, लेकिन इन फैक्ट छोटे से छोटा इंटरवल भी इन्फिनिट सेट होता है। ये बात याद रखिएगा कि हर इंटरवल एक इन्फिनिट सेट होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अब ये ख़ुद भी इन्फिनिट है, क्योंकि आपको कुछ ऐसी सबसेट्स मिलेंगे जो ख़ुद भी इन्फिनिट है और उनके कॉम्प्लीमेंट भी इन्फिनिट है। अगर आप इस बी इंटरवल का कॉम्प्लीमेंट लें तो आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो भी इन्फिनिट सेट ही होगा, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट अगर मैं आपको लेके दिखाऊं तो आपके पास आएगा बी कॉम्प्लीमेंट माइनस इन्फिनिटी से 1 को इंक्लूड कर लें, यूनियन
9 से प्लस इन्फिनिटी। अब ये जो है, अब इटसेल्फ ये बी खुद भी इन्फिनिट है बीइंग एन ओपन इंटरवल, और बी का कॉम्प्लीमेंट भी इन्फिनिट है। तो ना बी टॉ में आ सकता है और ना ही बी का कॉम्प्लीमेंट टॉ में आ सकता है। ख़ासतौर पे इंटरवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको आर को मेंशन करना चाहती थी कि तो आपने ये देख लेना है कि ज़रूरी नहीं कि जो सेट आपको इन्फिनिट लग रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा फाइनाइट होगा। जैसे कि मैंने नेचुरल नंबर्स के केस में आपको बताया, नेचुरल नंबर के केस में हमारी टेक्निक क्या थी, हमने एक फाइनाइट सेट लिया, उस फाइनाइट सेट का कॉम्प्लीमेंट बनाया और वो कॉम्प्लीमेंट उठा कर टॉ में डाल दिया। तो सेम वही टेक्निक आपने यहाँ रखनी है कि आपने पहले एक फाइनाइट सेट लेना है। अब बी चूँकि फाइनाइट नहीं है, इसका कॉम्प्लीमेंट भी टॉ में नहीं जा सकता, वर्क नहीं करेगा यहाँ पे। अब ए चूँकि इन्फिनिट है, अब यहाँ पे ए चूँकि इन्फिनिट है तो इन्फिनिट सेट से अगर आप कोशिश करेंगे फॉर एग्जांपल ए का कॉम्प्लीमेंट लें यहाँ पे, तो ए का कॉम्प्लीमेंट भी इस केस में, रियल नंबर्स के केस में ए का कॉम्प्लीमेंट भी आपको इन्फिनिट ही मिलेगा। ठीक है, बिकॉज ए का कॉम्प्लीमेंट जो है वो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स मिलेगा जो कि इन्फिनिट है। तो इसमें आप देख लीजिएगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बाकायदा एक एग्ज़ाम्पल भी लेके इंशाल्लाह दिखाऊंगी, जिसमें आपको ऑलरेडी बल्कि मेरी वीडियो एक पड़ी हुई है जिसमें मैं एक इंटरवल लेके आपको चेक करती हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। आपको कहा जा सकता है कि ये जी एक इंटरवल है, चाहे वो क्लोज़ हो, चाहे वो ओपन हो, चाहे ओपन क्लोज़ हो, और आपसे कहा जाएगा कि ये आपकी कोफिनेट टोपोलॉजी है, आर पे बन रही है, ये उसके अंदर आर का एक सबसेट है इंटरवल की फॉर्म का या किसी भी फॉर्म का। चेक करके बताएं कि ये इंटरवल अंडर कोफिनेट टोपोलॉजी ओपन है कि नहीं है। एक सेट फॉर एग्जांपल ग्राउंड सेट आपके पास एक्स है और आप उसमें से एक सबसेट ए उठाते हैं, तो वही सबसेट डिफरेंट टोपोलॉजीज़ के अंडर डिफरेंट इम्पैक्ट रखेगा। हो सकता है वो कोफिनेट टोपोलॉजी के अंडर वो सेट ओपन हो और डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंडर वो सेट ओपन ना हो। तो जैसे जैसे टोपोलॉजीज़ बदलती हैं आपके रिजल्ट्स जो हैं वो उसी तरह से वेरी करते हैं। तो होप्स हो कि यहाँ पे कोफिनेट टोपोलॉजी आपको समझ आ गई होगी। कोफिनेट टोपोलॉजी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली समझ नहीं आती और ख़ास तौर पे इन्फिनिट सेट के ऊपर इसको समझना ज़रा मुश्किल था। तो यहाँ मैंने आपको टेक्निक बना दी कि आपने इन्फिनिट सेट के ऊपर कैसे बनाना है। इन्फिनिट सेट के ऊपर पहले आपने फाइनाइट सेट लेने हैं और उनके कॉम्प्लीमेंट्स बना के आपने कोफिनेट टोपोलॉजी में डालते जाना है। वो आपका बिल्कुल परफेक्ट तरीका होगा जिससे आप कोफिनेट टोपोलॉजी जनरेट कर सकते हैं।